बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका फुल डिटेल में इनका पाम रीड करेंगे। इनकी ख्वाहिश है कि इनके हाथ पे मैं बहुत ज़्यादा एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। तो ज़ाहिर है डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए टाइम तो लगेगा, और अगर आपको पामिस्ट्री सीखने का शौक़ है और आप वाकया पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आप फिर इस वीडियो पे रुकें, और जो जो आज आपको पॉइंट बताऊंगा उनको आपने ज़हन नशीन भी करने हैं और अच्छे तरीके से सीखना और समझना भी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा और पामिस्ट्री का जो एक डीप नॉलेज होता है ना वो भी आपको मिलेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वही लोग इस वीडियो को देखें जो पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, जो जिनको कोई दिलचस्पी नहीं है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। हाँ, वो लोग जिनको इल्म पामिस्ट्री से दिलचस्पी है, वो इसको बहुत ज़्यादा डीपली सीखना चाहते हैं, वही इस वीडियो पे रुकें। तो चलिए जी हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इनके अंगूठे की। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है माशाल्लाह इनका चौड़ा है, लंबा है। तो फर्स्ट पोर जो होता है ये इंसान की कुव्वत इरादी का बताता है। तो जब आपके अंगूठे का फर्स्ट पोर लंबा भी होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी विल पावर ज़बरदस्त है। किसी भी काम का आप इरादा करेंगे 100% आप अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोग मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं और 100% अपने काम को मुकम्मल करने वाले होते हैं। अंगूठे का जो सेकंड पोर है ये भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। तो ये होता है आपकी समझदारी का बताता है, लॉजिक का बताता है कि आप किस कदर दलील के साथ बात करने वाले हैं, अपनी बात को आप कितने अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के सामने रख पाते हैं, कितनी ज़बरदस्त तरीके से आप प्लानिंग से ज़िंदगी गुजारते हैं, और फिर आप अपनी प्लानिंग की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकंड पोर पे आपको यहाँ पे कुछ कट भी नज़र आ रहे हैं और कुछ खड़ी लाइनें भी नज़र आ रही हैं। तो खड़ी लाइनें जो होती हैं वो तो इंसान को कामयाबियों की तरफ लेके जाती हैं, तो इनको बिल्कुल ज़िंदगी में कामयाबियां भी मिलेंगी, अल्लाह ताला इनको कामयाबियां भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत आएगी। अब स्ट्रगल का कैसे पता चलता है? स्ट्रगल का पता चलता है ये जो लाइनें होती हैं ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी पैदा करती हैं, ये जो लाइनें होती हैं। और सबसे जो बड़ा साइन होता है वो होती है आपके अंगूठे के फर्स्ट पोर पे अगर यहाँ पे खूबसूरत आंख बने तो ये आपकी सिक्स सेंस में भी इजाफा करती है, आपके अंदर रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा आती है, और ये आपको रुपया पैसा भी देती है और आपको रिश्तों की सपोर्ट भी मिलती है। लेकिन जब ये आपके अंगूठे पे इस तरीके से खूबसूरत आंख नहीं बनती, याद रखें ये आंख इस तरीके से बंद होनी चाहिए, यूं इतनी खूबसूरत अगर आंख बन रही है तो आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होगी। किसी भी इंसान का आप चेहरा देखेंगे तो आप उसको फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग आप बड़ी अच्छी करते हैं। इसके अलावा बड़े कूल माइंड हो के ज़िंदगी के बारे में डिसीजन लेते हैं। आप इंटेलिजेंट होते हैं, दूर अंदेश होते हैं, और अपने गुस्से पर भी आप कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब और ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा भी होते हैं, इनको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाते हैं, लखपति से करोड़पति बनते हैं और करोड़पति से ये लोग अरबपति भी बन जाते हैं। लेकिन जब आपके अंगूठे पे यहाँ पे बुद्धाई थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब हो, यहाँ पे इनकी हल्की सी बन रही है आंख, लेकिन ये है कि ये इनको रुपया पैसा तो देगी, लेकिन मिड एज में जाके यानी कि तकरीबन कह लें कि 30 साल की उम्र के बाद इनके पास दौलत आना शुरू होगी, और आगे फिर ये ज़िंदगी में इनको स्ट्रगल तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ ये रुपया पैसा भी कमाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन इनकी ये मिलती है और एक लाइन इनको ये मिलती है आपकी, यानी कि जिस तरीके से ये बुद्धाई बननी चाहिए थी इस तरीके से बुद्धाई बन नहीं पाई। एक लाइन इधर रह गई है और एक लाइन इधर रह गई है, तो जिसकी वजह से ये होगा कि इनको आप स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझें। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। जब ये वाला साइन बनता है तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में धोखे बहुत मिलते हैं, लोग इनको चीट भी करते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं कभी कभी गुस्से में आके
अपना काम ख़राब भी कर लेते हैं। तो इनको, ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए और ज़िंदगी बड़ी सोच समझ के गुजारनी चाहिए। और ऐसे लोगों को चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलती, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इनको कामयाबी मिलती है। और इनके काम आसानी के साथ नहीं होते। यानी कि आप इनकी शादी में रुकावट आ रही है, तो अभी इनकी तकरीबन 30-35 साल एज होने वाली है, तो शादी में मसले बने हुए हैं, अभी तक इनकी शादी नहीं हो सकी। तो हर काम में थोड़ी देरी होती है। इनकी जो शादी में भी देरी हुई है ना, तो उसकी मेन रीज़न यही है कि इनके हाथ में अगर ये इस तरीके से खूबसूरत आंख बन रही होती तो हो सकता है इनके पास बेतहाशा रुपया पैसा भी होता, शादी भी इनकी ठीक टाइम पे हो जाती और इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती। लेकिन चूंकि यहाँ पे बुद्धाई थोड़ी सी डिस्टर्ब है, यहाँ पे हमें एक सिंगल लाइन मिलती है, तो जिसकी वजह, और यहाँ पे एक लाइन मिलती है, तो ये चीज़ जो होती है, ये जो साइन है, ये आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपकी ज़िंदगी में टेंशनें बढ़ जाती हैं, प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं और आपको ज़िंदगी में चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलती और खुद भी आप कुछ बेवकूफ़ियाँ करते हैं, गुस्से में आके, जज्बात में आके आप अपने काम ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखें। बाकी इनका अंगूठा बड़ी ज़बरदस्त लेंथ है इसकी और बड़ा सीधा और लंबा अंगूठा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, भले इनकी ज़िंदगी में जितनी मर्जी मुश्किलें आएँ, प्रॉब्लम आए, ये रुपया पैसा ज़रूर कामयाब कमाते हैं और असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। दिल के ये खुद बड़े साफ़ होते हैं, खुद किसी को ये चीट नहीं करते, लेकिन अगर इनको दूसरा बंदा चीट करने की कोशिश करे तो फिर ये उसको माफ़ नहीं करते। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी इनके अंदर फिर पाया जाता है और ये हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, क्योंकि जब आपका अंगूठा स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, टू दी पॉइंट बात करना पसंद करते हैं और हर बंदे के साथ ऐसे लोग दोस्ती नहीं करते। बहुत कम दोस्त होते हैं ये लोग, इनकी ये दिल की बात हर बंदे के साथ शेयर नहीं करते। ज़िंदगी में 2 या 3 लोग ये दोस्त बनाएंगे। सलाम दुआ ये हर एक के साथ रखते हैं, लेकिन एक होता है ना, वो जो क्लोज फ्रेंड होता है जिसके साथ बंदा दिल की हर बात शेयर करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 या 3 ऐसे लोगों के दोस्त होते हैं, ज़्यादा ये फ्रेंडशिप नहीं बनाते। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंगूठे का ये वाला जो पोर है, ये वाली जो लाइन है, ये अगर आपकी मुकम्मल हो, टूटी हुई ना हो, तो बिल्कुल आपकी जो मैरिज है वो कामयाब रहती है और अल्लाह ताला फिर आपको औलाद भी देता है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमें डॉट बनते नज़र आ रहे हैं। एक डॉट ये बने, एक डॉट ये बने, एक डॉट ये बने, एक डॉट ये बने और एक डॉट ये बने। तो तकरीबन 1 2 3 4 5, तकरीबन 3 बेटे 2 बेटियाँ। ये इनके जो बड़ा डाट होगा वो बेटों का होगा और जो हल्के डाट होंगे वो बेटियों के होंगे। तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 बेबी इनके हो सकते हैं, 3 बेटे हो सकते हैं, 2 बेटियां हो सकती हैं और ये तादाद थोड़ी कम भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। मे भी 2 बेटे 2 बेटियां हो जाएं या 3 बेटे 1 बेटी हो जाए। लेकिन कहने का मकसद ये कि जब यहाँ पे डॉट बन रही है तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। इसका मतलब ये होता है। ये तो जनाब इनका अंगूठा हो गया। अंगूठे की हमने यहाँ से औलाद की लाइनें भी देख ली। अब हम जनाब इनके आएंगे लेफ्ट हैंड पे। ये भी इनका अंगूठा है, इसका ये दूसरा एंगल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत डॉट बने हुए हैं इस तरीके से। तो बिल्कुल इनको 3 से 4 बच्चे तो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। और बाकी ये है कि अंगूठा जब ये खूबसूरत होता है, चौड़ा होता है, तो ऐसे लोग बड़े टेक्निकल माइंड भी होते हैं, बिज़नेस भी करते हैं। अगर बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं और अगर जॉब करना चाहें तो ये लोग जॉब भी कर सकते हैं। यानी कि हर फन बोला होते हैं, कोई भी काम करना चाहें इनको कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ता। इसके अलावा अब हम इनका लेफ़्ट हैंड देखेंगे और लेफ़्ट के हैंड के बाद हम इनका राइट हैंड देखेंगे। अच्छा, जब आप किसी का हाथ देखें ना, तो सबसे पहले आप उस इंसान के हाथों की स्किन देखें। अगर हाथ की स्किन बड़ी खूबसूरत है, नरमो मुलायम है, तो 100% ऐसा बंदा बड़ी आरामदेह ज़िंदगी गुजारेगा। ज़िंदगी में यानी कि वो ऑफिस वर्क करना पसंद करेगा या बिज़नेस करना पसंद करेगा। जब आपका हाथ नरमो मुलायम होता है तो ऐसे लोग फिर मजदूरी करना पसंद नहीं करते, यानी कि कंप्यूटर पे बैठ के काम करना पसंद करेंगे, ऑनलाइन काम करना पसंद करेंगे, या ये लोग बिज़नेस की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। जब आपकी हथेली लंबी भी हो तो ये ऐसे लोग दिमागी काम करना पसंद करते हैं और बिज़नेस की तरफ ये ज़्यादा माइल होते हैं। और इसके अलावा जब आपकी स्किन
नरमो मुलायम होती है, खूबसूरत होती है, हथेली की रंगत भी हल्की हल्की आपको पिंक और खूबसूरत नज़र आती है, और हाथ की लाइनें भी बड़ी चमकदार और रोशन होती हैं। तो फिर दौलत आपके पास आती है। आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, लविंग भी होते हैं, केयरिंग भी होते हैं, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला फिर आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी अता फरमाता है। इसके बाद जनाब अब हम बात करेंगे इनके जुपिटर माउंट की। ये है इनका उभारे मुश्तरी। उभारे मुश्तरी इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ऐसे यूं। तो शुरू का हिस्सा पिचका हुआ है, तो जो इनकी इब्तदाई ज़िंदगी होगी वो स्ट्रगल वाली होगी, यानी कि शुरू में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। जो फर्स्ट इनका जो यानी कि बचपन से लेके 20-22 साल की उम्र तक ये इनका थोड़ा सा मुश्किलात का टाइम होगा। फिर 20 साल की उम्र से लेके यहाँ तक 30 साल की उम्र, यहाँ पे कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, यानी कि ये अपने पाँव पर भी खड़े हो जाएंगे, कोई बिज़नेस कोई जॉब इनकी स्टार्ट हो जाएगी, और तकरीबन यहाँ से इनके पास रुपया पैसा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आके यहाँ पे जो जुपिटर माउंट है ये माशाल्लाह सही उभरा हुआ है, वेल डेवलप है। तो तकरीबन कह लें कि 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता अब इनके पास दौलत आना शुरू हो जाएगी, और ओल्ड एज इनकी बेहतरीन होगी। सही मानों में 40 से 50 साल की उम्र में भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी इनकी ज़िंदगी में, लेकिन सही मानों में 50 साल की उम्र के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत आएगी, बुढ़ापा इनका बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। तो एक माउंट को भी अगर हम डिवाइड करें ना 2 या 3 हिस्सों में, अगर इस तरीके से डिवाइड करें तो तब भी हम इंसान की ज़िंदगी को, उसकी लाइफ को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हल्का सा ऐसे लाइन बन रही है और एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही है। अगर जुपिटर माउंट पे ये खड़ी लाइन ऊपर की तरफ उठे तो इंसान अपने कैरियर का आगाज़ छोटी उम्र में ही कर लेता है, यानी कि 24 से 25 साल की उम्र में इंसान अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है। और ये लाइन बताती है कि इंसान को सच्चे ख्वाब आते हैं। अगर यहाँ पे आपका रिंग ऑफ सोलोमन इस तरीके से बन रहा है ना, तो ये आपको अच्छा टीचर बना देगा, आपके पास रुपया पैसा दौलत भी आएगी, ज़िंदगी में आप कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। और ऐसे लोगों के पास तो रूहानी पावर भी होती है जब आपके पास इतना खूबसूरत ऐसे रिंग ऑफ सोलोमन भी बन रहा हो। तो ये रिंग ऑफ सोलोमन जो होता है ये इंसान के अंदर रूहानियत पैदा करता है, सच्चे ख्वाब इंसान को आते हैं। और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं जुपिटर माउंट पे, ये इंसान को बहुत अच्छी जॉब दिलवा देती हैं, या इंसान अपना बेहतरीन बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। अब जनाब बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की और इनकी ब्रेन लाइन की। अब ज़िंदगी की लाइन को पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक स्टडी करते हैं, सिर्फ इतने हिस्से को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन से एक लाइन ये मरीख मुस्बत है नीचे, ये याद रखने, ये गुस्से वाला उबार होता है। इस उबार पे आप कोई भी लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी तो ये आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुस्से वाले उबार पे दिमाग की लाइन से भी एक लाइन टकरा के गुस्से वाले उबार पे आ गई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है। तो ये बंदा फटाफट गुस्से में आएगा, बहुत जल्दी गुस्से में आएगा, और बाद में बंदे से माफ़ी भी मांगेगा, सॉरी भी करेगा। लेकिन जिस वक्त इसको गुस्सा आया होता है तो उस वक्त इसका दिमाग काम नहीं करेगा, उस वक्त ये अपना काम ख़राब कर लेगा। क्योंकि ये खान साहब हैं, पठान हैं, तो पठान एक ऐसी कौम है जिसको गुस्सा वैसे भी ज़्यादा शदीद आता है, ये गुस्से वाली कौम है। ये चीज़ इनके जीन्स के अंदर भी पाई जाती है कि जल्दी गुस्से में आ जाना। तो खान साहब आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, वरना गुस्सा जो होता है वो इंसान को ज़िंदगी में ज़रूर प्रॉब्लम का शिकार करता है, और आप बिल्कुल प्रॉब्लम का शिकार होंगे, और आपकी ज़िंदगी में इस गुस्से की वजह से आपके काम काफ़ी ख़राब होंगे। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो लाइफ लाइन है इसमें कट कट भी नज़र आ रहे हैं, डॉट भी नज़र आ रहे हैं, और इस तरीके से राखू लाइनें भी हमें काटती नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब ज़िंदगी की लाइन टोटल ही आपकी डॉटेड हो या इसमें इस तरीके से कट हो, इस पॉइंट को आप अच्छे, ये मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आप बारीकी से इस चीज़ को समझ सकें। जब ये लाइन इस तरीके से लाइन को काटे, फिर इस तरीके से लाइन को काटे, फिर इस तरीके से लाइन को काटे, इस तरीके से, फिर इस तरीके से काटे, फिर ये ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा वीक हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो फिर ये 2-3 काम करेगी। जब ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर होगी तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं, आपका कोई भी काम इतनी आसानी के साथ नहीं होता। आप प्रदेश में होते हैं तो प्रदेश में आपको बहुत ज़्यादा टेंशनें, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं। और ये जो परेशानियां हैं ये आपको 20-22 साल की उम्र में भी एक प्रॉब्लम बनेगी,
24-25 साल की उम्र में भी, फिर 27-28-30 साल की उम्र में भी, फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी, और 40 से 45 साल की उम्र में भी। तो ये चीज़ आपने ज़हनशीन रखनी है। इनके 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल और 45 साल। तो उसके बाद भी आगे भी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी। ये नहीं है कि आगे इनकी जान छूट जाएगी। 3-4 बड़ी प्रॉब्लम मैंने बता दी हैं। एक प्रॉब्लम 24-25 साल की उम्र में, दूसरी 35-32 साल की उम्र में, और फिर 35-40 साल की उम्र में, और फिर 40 से 45 साल की उम्र में। इनके हर 4-5 साल के बाद ये बुरा वक्त देखेंगे, इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, टफ टाइम इनको देखना पड़ेगा। और ये आप खुद भी देख सकते हैं कि ज़िंदगी की लाइन जो है वो एक मजबूत लाइन नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे डॉट हैं, और फिर इसको राहु लाइनें काट रही हैं। राहु लाइनें जो होती हैं, ये टेंशनें, प्रॉब्लम, मुसीबतें जो इंसान की ज़िंदगी में आनी होती हैं, ये उसकी लाइनें होती हैं। तो ये लाइनें मैंने तो ड्रा नहीं की हुई, ये तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से इनके हाथ में जो कुछ लिखा हुआ है वो ही मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जब आपकी ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके ऐसे 2 शाखा होती है, तो ये आपको ट्रैवल करवाती है। जिस जगह पे आप पैदा होते हैं वहाँ पे आपका रोज़गार लिखा नहीं होता, आपको दूसरे मुल्क या दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो बिल्कुल ये इस वक्त बैरून मुल्क ही हैं, और वहाँ पे ये इनके एक रुपया पैसा कमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अभी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम बहुत है। ये वहाँ पे खुश नहीं है अभी, ये जिस मुल्क में भी है। अच्छा जी, इसके बाद बात करेंगे हम इनकी ये जो ज़िंदगी की लकीर है और ब्रेन लाइन है, ये अगर आपस में मिली हुई हो तो क्या होता है, और यहाँ तक मिली हुई हो तो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ तक कम से कम बचपन से लेके 25 साल की उम्र तक या 20 साल की उम्र तक तो ये अपने घर वालों के ज़ेर असर ज़िंदगी गुजारेंगे। जहाँ से ये दिमाग की लकीर, ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर अलग होती है, वहाँ से ये अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये होता है, तो तकरीबन 20 से 23 साल की उम्र में ये अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना शुरू कर देंगे। हाँ, 20 साल की उम्र तक ये अपने घर वालों के ज़ेर असर ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई होती है, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। रस्म व रिवाज के भी पाबंद होते हैं। कोई भी डिसीजन लेंगे 1000 दफ़ा सोचेंगे। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। अपनी फीलिंग्स हर बंदे के साथ ये शेयर भी नहीं करते, और हर बंदे को ये दोस्त भी नहीं बनाते। और कोई भी इनको दुख मिल जाए, कोई ताना दे दे, कोई बुरी बात बोल दे, तो वो भी इसको भी ये दिल पे ज़्यादा लेते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। दिल के बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से इनका दिल ज़ख्मी हो जाता है। कोई ताना दे दे, कोई बुरी बात बोल दे, तो हो सकता है ये सारी रात इनको नींद ना आए। और अगर खुद ये किसी के साथ ज्यादती कर लें, अनजाने अनजाने में होता है ना, इंसान के मुंह से कोई बुरी बात निकल जाती है, जैसे इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाद में इनको बड़ा दुख भी लगता है। बाद में हो सकता है ये सारी रात इनको नींद ना आए कि यार मुझसे गलती हो गई है, मैंने फ़लाँ बंदे का दिल दुखा दिया है, मुझे दिल नहीं दुखाना चाहिए था। तो ये फिर सॉरी भी जल्दी कर लेते हैं, गुस्सा भी जल्दी आता है। ये लाइनें इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा पैदा करेंगी। ये वाली जो लाइनें हैं, ये होता है बरीक मुस्बत, ये आप इंसान के गुस्से का बताता है। तो जब इस पर ये लाइनें दिमाग की लकीर से ये लाइनें इस तरफ नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ऐसा इंसान गुस्से वाला ही होता है। लेकिन जब दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर आपस में जुड़ी हुई होती है, तो फिर ऐसा बंदा सेंसिटिव भी बहुत होता है। ऐसा बंदा दूसरों का ख्याल रखने वाला होता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होता है, लविंग होता है, केयरिंग होता है। ये चीज़ भी हमने देखी है ऐसे लोगों के अंदर। अब ज़िंदगी की लाइन जो है वो लंबी है, तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को लंबी ज़िंदगी देता है, कम से कम 70 से 80 तक तो जाएंगे ये, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। अब अगर हम वीनस माउंट की बात करें, ज़िंदगी की लाइन जो है वो यहाँ आके रुकी है, और फिर यहाँ से इसने स्टार्ट लेके ये इस तरफ से ऐसे घूमी है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान बैरून मुल्क ज़रूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ज़िंदगी की लकीर है ना, ये फ़िश का साइन ये बना दिया इसने, फ़िश की जैसे दुम होती है। तो ऐसे लोग 100% बाहर के मुल्क जाते हैं। जब आपकी ज़िंदगी की लकीर नीचे जाके इस तरीके से एक बड़ी फ़िश की दुम बना रही हो, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में लेकिन मुश्किलात बहुत आती हैं, टेंशनें बहुत आती हैं, मसले बहुत बनते हैं। लेकिन ये लोग अपनी हिम्मत से, अपनी काबिलियत से, फिर उन प्रॉब्लम से, उन मुश्किलों से ये लोग निकल भी जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये तो इनकी ज़िंदगी की लकीर हो गई। यहाँ पे जो ज़िंदगी की लाइन ब्रेक होती है
और फिर ये ऊपर से चलती है तो यहाँ एज बनती है इनकी तकरीबन 60 साल की उम्र में। 60 साल की उम्र में यहाँ पे इनके साथ कुछ मसले बनेंगे, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से फिर निकल जाएंगे। 2-3 साल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है मुश्किलात रहें, 60 से लेके 62 साल की उम्र तक ये 2 साल इनकी ज़िंदगी में मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आगे अल्लाह करम करेगा। बाकी ये जो फ़िश इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ती है ना, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क की ज़िंदगी गुजारता है और फिर ओल्ड एज में जाके 65 या 70 साल की उम्र में अपने वतन वापस आ जाता है। ये वतन वापसी की लाइनें होती हैं, क्योंकि ये वीनस माउंट होता है आपके अपनों का माउंट, ख़ानदान वालों का माउंट, आपके वतन का माउंट। तो आप जब ये ज़िंदगी की लाइन घूम के अपने वतन की तरफ वापस आती है या अपने ख़ानदान की तरफ वापस आती है, तो इंसान को ओल्ड एज में अपना वतन ज़्यादा याद आता है, अपने रिश्ते ज़्यादा याद आते हैं, फिर इंसान अपने वतन में वापस आ जाता है, इनके पराए मुल्क को छोड़ देता है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। अब जनाब अगर हम इनकी ज़िंदगी की लकीर की बात करें तो ज़िंदगी की लाइन जो है ये इनकी यूं फिर नीचे की तरफ आती है, तो लेकिन इसमें हल्के हल्के कट भी हैं। तो ये जो कट होते हैं ये इंसान को ज़हनी टेंशनों की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ तक तो इनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन होगी 40 बल्कि 50 तक, 50 साल की उम्र तक तो ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, लेकिन 50 के बाद ये मज़हब की तरफ ज़्यादा माइल हो जाएंगे, रूहानियत की तरफ ज़्यादा माइल हो जाएंगे और थोड़े से तसव्वुराती हो जाएंगे। इनके ऐसा लोग जो होते हैं फिर वो ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, खूबसूरत ख्वाब देखते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतें भी होती हैं। ऐसे लोगों को शायरी करते भी देखा गया। ऐसे लोग बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं। ऐसे लोग पेंटिंग मुसव्वरी की तरफ भी दिलचस्पी लेते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो अदाकारी भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, शोबिज़ से रिलेटेड भी होते हैं और मॉडलिंग भी करते हैं। और इनके पैदाइशी ऐसे लोग फ़नकार होते हैं। जब आपकी दिमाग की लकीर नीचे की तरफ घूमती है तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के भी मालिक होते हैं, और ऐसे लोग इंतहा दर्जे के खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। दूसरे रिश्तों का ख्याल रखना, सब लोगों की फीलिंग्स का ख्याल रखना, और अल्लाह ताला के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, रूहानियत इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन शुरू में ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे और उसके बाद ये फिर ज़रूरत से ज़्यादा मज़हब की तरफ माइल हो जाएंगे, और इनके अंदर एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इल्म नजूम, इन चीज़ों को सीखने का शौक़ इनके दिल के अंदर बढ़ जाएगा। ये चीज़ें ये दिमाग की लकीर बता रही है, लेकिन दिमाग की लकीर ये बता रही है कि ये माशाल्लाह बड़े ज़हीन इंसान है, इंटेलिजेंट इंसान है, और अपनी जहानत की वजह से ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे। और अगर आपकी दिमाग की लकीर जो है वो इस तरीके से हो और उसमें से शाखें इस तरीके से निकले, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। कभी कभी इनको किसी कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ता है जब एक शाख ऐसे ये मरीख मनफी की तरफ चली जाए, लेकिन ऐसे लोग 2 या 3 कामों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से करने की सलाहियत रखते हैं, इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, मेमोरी इनकी बड़ी शार्प होती है, और ज़िंदगी में बेतहाशा ये कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी किस्मत की लकीर की, तो किस्मत की जो लकीर है वो स्टार्ट ले रही है जनाब यहाँ से K2 माउंट से। तो यहाँ से जब ये स्टार्ट लेती है तो इसका मतलब ये है कि शुरू की ज़िंदगी इन्होंने ठीक ही गुजारी है। बिल्कुल मुश्किलें इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आई हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा खाया, अच्छा पहने, अच्छी इनकी एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है, और इनकी पर्सनैलिटी भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि ये लाइनें यहाँ से बता रही हैं कि इनका बचपन भी अच्छा गुजरा, इन्होंने अच्छा खाया, अच्छा पहने, और अच्छी स्टडी इन्होंने की है। और यहाँ से फिर किस्मत की लक लाइन से कुछ लाइनें इस तरीके से भी ऊपर की तरफ भी गई हैं। तो ये लाइन बताती है कि इनका बिज़नेस की तरफ रुझान रहेगा और ये बिज़नेस करेंगे, और ये लाइन भी बिज़नेस के रुझान का बता रही है। और यहाँ पे फिर ये मनी ट्राइंगल बंद तो रहा है, लेकिन मनी ट्राइंगल थोड़ा सा ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तकरीबन इनकी एज बनती है 28 साल। तो बचपन से लेके 28 साल की उम्र तक ये बहुत तरक्की करेंगे। यहाँ पर इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी या ये अपना कोई बिज़नेस शुरू कर लेंगे। तकरीबन 24-25 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, और उसमें फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। यहाँ पे आप देखें तो 28-30 पे जाके यहाँ पे इनकी जो किस्मत की लकीर है वो रुक जाती है। ये इनकी बिज़नेस की लकीर है, ठीक है। तो बिज़नेस ये करेंगे, बिज़नेस की तरफ इनका रुझान रहेगा। 28 से 30 साल की उम्र में जाके इनकी ये जो किस्मत की लकीर है
ये रुक जाती है और उसके बाद यहाँ से फिर किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट ले रही है, लेकिन यहाँ पर भी कट है। तो इसका मतलब ये है कि 35 साल की उम्र में भी, 32 से लेके 35 साल की उम्र के दरमियान में भी इनका एक लॉस होगा और दूसरा लॉस इनका होगा 35 से 40 साल की उम्र में, यहाँ पर भी इनका एक लॉस होगा। ठीक है जनाब, ये लॉस की लाइनें होती हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये इनकी किस्मत की लकीर है। एक लॉस इनका यहाँ पे हुआ है तकरीबन 35 साल की एज में, और यहाँ पर भी एक लॉस इनका हुआ है 40 साल की एज में, और यहाँ पर भी इनका एक लॉस हुआ है 42 की एज में। तो तकरीबन 35 पे भी और 40 पे भी और फिर 42 पे भी यहाँ पर इनके 2-3 बड़े लॉस हुए हैं, लेकिन उसके बाद आगे फिर किस्मत की लकीर बड़ी बेहतरीन हो जाती है। और उसके बाद हम बात करेंगे इनकी दिल की लकीर की। दिल की लकीर देखें, यहाँ से बड़े खूबसूरत तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। जब ये 2 उंगलियों के बीच तक पहुँचती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, जब आपकी दिल की लाइन इस तरह कर्व बनाती हुई 2 उंगलियों के बीच तक पहुँचती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिल के साफ़ होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, खुदा ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर लव मैरिज भी करते हैं, अपनी पसंद की शादी करते हैं और उसमें फिर शादी करने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद जब आपके पास ये इतनी अच्छी किस्मत की लकीर होती है और फिर ये आगे तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि 42 से लेके आगे जितनी भी इनकी एज होगी वो तकरीबन ये रुपया पैसा कमाएंगे, लेकिन अप्स एंड डाउन साथ साथ चलेंगे इनके। और अगर यहाँ पे अगर हम दिल की लाइन को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो यहाँ पे जजीरे बन रहे हैं। दिल की लाइन पे ये जजीरे भी बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 27-28 साल की उम्र में यहाँ पर इनके साथ इनको दिल को धोखे मिलेंगे। यहाँ पे इनका दिल थोड़ा सा कमज़ोर भी होता नज़र आ रहा है। जब दिल की लाइन पे इस तरह के जजीरे होते हैं तो इंसान जज्बाती होता है, जल्दी गुस्से में आता है, इंसान से कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, जल्दी गुस्से में आ जाएगा, अपना टेम्पर लूज़ कर देगा, और दिल के अंदर एक बेचैनी भी होती है, दिल के अंदर सुकून भी नहीं होता, और इंसान जल्दी दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करके अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेता है। फिर जब दिल की लाइन पे ये जिस तरीके से जजीरे होते हैं तो इंसान की जो मंगनियाँ होती हैं वो मंगनी बार बार टूटती है, या जिसके साथ भी इंसान रिलेशन बनाता है रिलेशन बार बार टूटता है, मोहब्बत में धोखा होता है, शादी में मसले बनते हैं। शादी आमतौर पर ऐसे लोगों की लेट होती है जब आपकी दिल की लाइन पे इस तरीके से जजीरे हों या दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी गिरे, यानी कि यहाँ पे ये इस तरीके से जजीरे भी बने और फिर दिल की लाइन से कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ भी गिरे। तो ये शादी में भी प्रॉब्लम पेश आती है। इंसान को बाज़ दफ़ा अपने रिश्तों से, यारों दोस्तों से धोखे मिलते हैं और इंसान का दिल बुरे तरीके से टूटता भी है, और ये दिल के टूटने और दिल के कमज़ोर होने का साइन है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर यहाँ पे इस तरीके से जजीरे बनते हैं, इस तरह से डॉट है दिल की लकीर के अंदर, और फिर कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी गिर रही हैं, तो ये 100% आपका दिल भी टूटेगा, आपको मोहब्बत में भी धोखा मिलेगा और आपके दिल के अंदर सुकून कोई नहीं होगा। आप गुस्से में आके अपने प्यारों के साथ रिलेशन ख़राब कर लेंगे। किसी भी इंसान पर आपको फटाफट गुस्सा आ जाएगा और आप जो कुछ मुंह में आएगा आप बोल देंगे, और बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि यार मैंने तो इस बंदे के साथ बड़ी ज़्यादती की है, और बिल्कुल ये बाद में पछताते भी हैं। तो इस चीज़ से मैंने इनको मना की है कि ये गुस्से में ना आए। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ, देखिए ये ज़िंदगी की लकीर आ गई, ये इनकी दिमाग की लकीर आ गई, और ये इनकी आ गई हार्ट लाइन। हार्ट लाइन की एक शाख तो ऊपर की तरफ गई और एक शाख नीचे की तरफ गिर गई। जो ऊपर की तरफ गई वो तो इनको लेके गई कि ये यानी कि बेहतरीन इखलाक इनका होगा, इनके अंदर रूहानियत भी पाई जाएगी, ये मोहब्बत करने वाले भी होंगे, दूसरों की मदद करने वाले भी होंगे। लेकिन ये लाइन जो नीचे की तरफ गिरी है, ये इनको जितना ये दिल के अच्छे होंगे, ये वाली शाख फिर इनको इतना ही बुरा भी बाज़ दफ़ा बना देती है। और बुरा किस वक्त बनाती है? जब ये गुस्से में आ जाती हैं। तो जब ये दिल की लकीर नीचे की तरफ गिरती है और ये मरीख मुस्बत तक पहुंचती है यहाँ तक, तो फिर इंसान गुस्से में आके अपने काम ख़राब करना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों का दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ऐसे लोग टेंशन ज़्यादा लेते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेते हैं। और इनकी अच्छी खासी बेहतरीन जॉब जा रही होगी, अच्छी जॉब मिली होगी, या इनका बड़ा बेहतरीन बिजनेस चल रहा होगा, तो ये गुस्से में आके अपनी जॉब भी ख़त्म कर देंगे और अपने बिजनेस को भी तबाह कर लेंगे। यानी कि चाहे बिजनेस कर रही हो, चाहे ये जॉब कर रही हो, दिल की इस लाइन की वजह से इनके रिलेशन ब्रेक होते हैं। और कभी कभी ऐसे लोगों की
शादी तक टूट जाती है। तो अगर ये चाहते हैं कि इनकी शादी कामयाब हो और इनको मोहब्बत में कामयाबी मिले, इनकी शादी 100% कामयाब रहे, तो इनको आप इनके ये बहुत ज़्यादा जो जज्बाती हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, दिल के अंदर इनके अंदर बेचैनी रहती है, दिल के अंदर सुकून कोई नहीं होता, हर वक्त ये बेचैन रहते हैं और टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो ये चीज़ इनको फिर प्रॉब्लम का शिकार कर सकती है। इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है कि ये अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखें और इन चीज़ों से भी बचें। थोड़ा सा अब हम इनकी जो उंगलियां उनकी बात कर लें। ये देखें इनकी जुपिटर फिंगर माशाल्लाह यहाँ तक आ रही है। तो जुपिटर फिंगर जो होती है, ये जुपिटर जो माउंट होता है, ये इंसान के नॉलेज का बताता है। तो माशाल्लाह इनकी अच्छी एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है और ऐसे लोग बड़े ज़िंदगी में कोई मर्तबा मकाम भी हासिल करते हैं। गुड टीचर होते हैं, इनके पास रूहानियत का नॉलेज भी होता है, दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है और कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी ऐसा इंसान ज़रूर हासिल करता है जब आपकी ज़िंदगी की लकीर से कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठे या इस तरफ उठे, तो ये आपको कामयाबी देती है। और ये जो लाइनें होती हैं, ये आपको आपके अंदर रूहानियत पैदा करती हैं, स्पिरिचुअलिटी पैदा करती हैं। तो जुपिटर की जब फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है, तो ये इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करेगी। और ये जो बड़ी फिंगर है, ये इंसान बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारता है जब आपकी ये वाली उंगली भी लंबी होती है। फिर आप हर चीज़ को बड़ा बैलेंस लेके चलते हैं, बड़े सोच समझ के ज़िंदगी के फैसले करते हैं और अपना काम बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते हैं और बड़ा आप अदलो इंसाफ से काम लेने वाले होते हैं। ना आप ख़ुद किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, ना अपने साथ ज़्यादती होने देते हैं। जब आपकी ये वाली उंगली बिल्कुल सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, तो ऐसे लोग बड़े अदलो इंसाफ वाले होते हैं। क्योंकि सैटर्न जो होता है ना, ये इंसान से ये अदलो इंसाफ भी करवाता है और ये इंसान के अंदर थोड़ा सा मायूसी, डिप्रेशन और गुस्सा भी लेके आता है। कभी कभी ये इंसान को तन्हाई का शिकार भी कर देता है। तो इस लिहाज से हम जो है वो सब माउंट्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें इनका जो सैटर्न है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सैटर्न इनका हमें ठीक लग रहा है। यहाँ पे 40 साल की उम्र के बाद यहाँ से अगर हम देखें तो किस्मत की लकीर इनकी बड़ी बेहतरीन स्ट्रांग हो जाती है। तो लेफ्ट हैंड तो ये कह रहे हैं कि 40 साल की उम्र से ले के आगे इनकी तकरीबन 80-90 साल तक एज लग रही है मुझे, ये जा सकते हैं। तो ये रुपया पैसा बेतहाशा दौलत भी कमाएंगे, रुपया पैसा भी कमाएंगे और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां देगा। सैटर्न ना इनका बहुत उभरा हुआ है और ना ये बहुत ज़्यादा पिचका हुआ है और बहुत खूबसूरत है। तो इसका मतलब ये है कि रुपये पैसे की इनको कमी नहीं होगी। बुढ़ापा इनका, ओल्ड एज इनकी ज़बरदस्त होगी, बुढ़ापा इनका बेहतरीन होगा और ज़िंदगी में ये बेतहाशा तरक्की करेंगे। बाकी अगर हम सन माउंट की बात करें तो ये होता है सूरज का उबार। यहाँ पे सन लाइन जिस कदर पावरफुल हमें गहरी एक लाइन नज़र आनी चाहिए, इस तरीके से नहीं नज़र आ रही, बस हल्की हल्की लाइनें हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फोकस नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके अंदर टैलेंट तो बहुत रखा है, लेकिन किसी भी एक टैलेंट को ये सही तरीके से आगे लेके नहीं चल पाएंगे, जिसकी वजह से जिस कदर इनको नेम फेम हासिल करना चाहिए था, हो सकता है ये उतना नेम फेम हासिल ना कर सके। इसके अलावा ये इनकी जो किस्मत की लकीर है, ये यहाँ पे रुकती है और फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट लेती है। तो 27-28 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक ये वाला टाइम भी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम होगा। 27 से लेके 40 के बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है और आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और यहाँ से भी एक लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, तो बिल्कुल ये बिज़नेस करेंगे 40 के बाद और बिज़नेस में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। क्योंकि ये जो लाइन है इसका रुख जो है ये बिज़नेस माउंट की तरफ है। ये मरकरी जो होता है, यहाँ से हम इंसान का बिज़नेस भी देखते हैं। तो बिल्कुल ये बिज़नेस में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और ये देख लें, ये बिज़नेस माउंट है इनका और यहाँ पर ये खड़ी दो लाइनें अगर मौजूद हैं तो ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं और अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बिज़नेस में कामयाबियाँ भी देते हैं। उसके बाद अगर दिल की लाइन शुरू में आपको हल्की सी 2 शाखा नज़र आए तो ऐसे लोग अपने वालदैन की खिदमत करने वाले होते हैं, वालदैन के बहुत ज़्यादा फर्माबरदार होते हैं, अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने सारे रिश्तों को साथ लेके चलने वाले होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी ये मरकरी फिंगर की बात करें तो मरकरी फिंगर हमें मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है। देखिए ये मरकरी फिंगर को जाना चाहिए यहाँ तक, इतना लंबा इसको होना चाहिए। तो जब मरकरी फिंगर छोटी होती है तो इंसान जो होता है उसकी मैरिज लाइफ जो होती है उसमें लाजमी मसले बनते हैं, या तो शादी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल इनकी शादी में प्रॉब्लम आए, अभी तक इनकी शादी नहीं हो सकी। उम्मीद है कि अब ये इस साल शादी हो जाएगी या अगले साल शादी हो जाएगी।
लेकिन ये है कि मरकरी फिंगर की वजह से इंसान थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर रखता है, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से बयान नहीं कर पाता, और कैलकुलेशन, फाइलों को संभाल के रखना या अपने बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलना, वो लेके चल नहीं पाता। बिजनेस में भी लापरवाहियाँ करता है और बिजनेस में कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता है जिसकी वजह से इसको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि उधर से इसके बंदे के अंदर गुस्सा काफ़ी तेज़ है, इधर से मरकरी फिंगर भी छोटी है। तो मरकरी फिंगर अगर छोटी होगी तो ये दो चीज़ों में इंसान को नुकसान देती है। एक अच्छी गुफ्तगू, आप गुफ्तगू करने में आपको थोड़ा सा मसला बनता है, ज़्यादा लोगों के सामने हो सकता है आप बेहतर परफॉर्म ना कर पाएँ, अपनी बात को सही तरीके से समझा ना पाएँ, इस तरीके से भी होता है। ऐसे लोग ज़्यादा लोगों के सामने बोलना भी पसंद नहीं करते। लिखते बहुत अच्छे हैं, लिख लेते हैं, लेकिन जहाँ पे इनको बोलना पड़ जाए वहाँ पे ये बोल नहीं पाते, और या बाज़ दफ़ा जो कुछ इनके दिल के अंदर चल रहा होता है ये अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकाल पाते, या अपनी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर छुपा के रखते हैं, किसी के साथ भी अपनी ये दिल की फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। मरकरी माउंट थोड़ा सा दबा भी हुआ नज़र आ रहा है आपको यहाँ से, तो बिल्कुल इनकी मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले बनेंगे। इनके शुरू में हो सकता है इनकी शादी में मसले बने और शादी इनकी थोड़ी लेट हो। तो अभी ये तकरीबन 30, 32, 33 साल इनकी एज होने वाली है, तो शादी इनकी थोड़ी लेट है, लेकिन उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह ताला इसी साल या इससे अगले साल इनकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन यहाँ पे हमने चीज़ें इनके रीड कर ली हैं। अब इनके जो कलाई के रिंग है उनकी भी बात कर ली जाए तो यहाँ पे इनको अल्लाह ताला ने 3 रिंग दी हैं। जब आपके पास पहला रिंग जो होता है सेहत का होता है, दूसरा रिंग औलाद का होता है, और तीसरा रिंग आपका इज़्ज़त मकाम मर्तबे का होता है। तो आपको अगर 3 रिंग मिले होते हैं तो आपको विरासत में भी हिस्सा मिलता है। तो बिल्कुल इनको माँ बाप की तरफ से जायदाद में भी हिस्सा मिलेगा, ज़मीन है या मकान है तो इनको अपने बाप की तरफ से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ये फर्स्ट रिंग इनका बहुत अच्छा है, तो अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत देगा, अच्छी सेहत के मालिक होंगे। दूसरा रिंग भी इनका बड़ा खूबसूरत है, तो दूसरा रिंग अगर आपके पास ज़बरदस्त होता है तो ये आपको औलाद देता है, तो बिल्कुल ये साहिब औलाद होंगे। अल्लाह ताला इनको 2 से 3 बेटे भी देगा, एक आध बेटी भी देगा। और जो तीसरा रिंग होता है वो होता है ज़माने में आप जो एक अपना एक कैरियर बनाते हैं, एक अपना जो एक आपकी इज़्ज़त होती है, जो एक आपका एक मर्तबा मुकाम होता है, वो तीसरा रिंग बताते हैं। तो तीसरा रिंग भी इनके पास मौजूद है, तो अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी अता फरमाएगा और ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अब जनाब यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट हैंड को पहले देख लेते हैं कि राइट हैंड में हमें क्या नज़र आता है। हाँ, एक चीज़ आप समझ लें, ये अगर आप कर लेना अपनी, ये यहाँ से एक लाइन सीधी लगाएं, तो यहाँ से आप लाइफ लाइन को ऐसे घुमा के देखें, तो ये देखिए लाइफ लाइन इनकी ये होता है आपका मून का एरिया। तो ये हाफ को क्रॉस करके ये मून पे चढ़ आई है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा बंदा बैरून मुल्क ही ज़िंदगी गुजारेगा। इनकी जिस जगह पे ये पैदा हुआ है वहाँ पे इसको रोज़गार में कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो भी इसका बिज़नेस होगा, जो भी इसकी जॉब होगी, इसको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा। और बिल्कुल इस वक्त ये बाहर के मुल्क ही हैं। तो जिन लोगों को बाहर जाने का शौक़ है, अगर उनकी ज़िंदगी की लाइन, आप हथेली का ये सेंटर ऐसे निकालें और ये आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी की लाइन क्या इस माउंट पर आ गई है, तो फिर आप 100% बाहर जाएंगे। ये याद रखेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ज़िंदगी की लाइन सीधी या तो इस माउंट पर आ जाती है या तो इस माउंट पे आ जाएगी, या क्या होगा ज़िंदगी की लाइन ऐसे ऐसे 2 शाखा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी आप बाहर के मुल्क आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा इसकी दोनों शाखें ही इस तरफ निकलती हैं और कभी कभी ये इस तरीके से भी निकलती हैं ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे भी आपको ये ज़िंदगी की लाइन 2 हिस्सों में तकसीम होती नज़र आए, या आपको ज़िंदगी की लाइन मून माउंट पर जाती हुई नज़र आए, इस जगह पे ऐसे नज़र आए, 100% आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो जाती है। ऐसा बंदा बाहर के मुल्क ही जाता है। और जब ये वाला रिंग ऐसे घूमता है तो ये बताता है कि ऐसे इंसान को अपने ख़ानदान के साथ, अपने वतन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बड़ी शदीद मोहब्बत होती है। ऐसे लोग अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करने वाले होते हैं। और जब आपका अंगूठा इतना लंबा होता है तो आप ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाते हैं। विल पावर भी आपकी ज़बरदस्त है और आपकी जो प्लानिंग होती है, सूझबूझ भी है, वो भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये आपका वीनस का एरिया है,
तो वीनस का एरिया जब आपका उभरा हुआ होगा तो यहाँ से हम मर्द की जो सेक्सुअल पावर होती है उसको भी देखते हैं, तो सेक्सुअल पावर इनकी ठीक है। और यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि इंसान कितना अच्छा खाएगा, कितना मोहब्बत करने वाला होगा, कितना रोमांटिक होगा। तो माशाल्लाह ये रोमांटिक भी हैं, हुस्न परस्त भी हैं। और यहाँ पे देखिए ये इनका मरीख मुस्बत है, यहाँ पर ये लाइनें नीचे की तरफ यहाँ पर भी गिर रही हैं। और ये मरीख मुस्बत जो होते हैं ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, तो बिल्कुल इनके अंदर गुस्सा पाया जाता है, ये गुस्से में अपने काम ख़राब करेंगे। बहरहाल वीनस माउंट इनका बहुत बेहतरीन है, तो ये अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे और ज़िंदगी को फुल इंजॉय भी करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की जो लकीर है वो हमें थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आती है, यहाँ तक मध्यम ही है। तो इसका मतलब ये है कि बचपन से लेके 22-24 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे। बचपन में या तो सेहत अच्छी नहीं होगी या फिर बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, टेंशनें इनको देखनी पड़ेंगी और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उन टेंशनों से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे आप देखें तो ये ज़िंदगी की लकीर यहाँ से शुरू होती है और फिर ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ये शादी की लाइन भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम शादी की ये ज़िंदगी की लकीर को 10-10 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, 10, 20, 30 और 35, तो तकरीबन 35 साल की उम्र में इनकी शादी मुझे होती नज़र आ रही है। यानी कि 30 से 35 साल की उम्र में इनकी शादी लाजमी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही शो हो रहा है कि 35 के करीब करीब इनकी शादी मुझे होती नज़र आ रही है। बाकी पामिस्ट्री में अंदाज़ा लगाना होता है हमने, ये नहीं होता कि इसमें कोई हमने फिक्स कर दिया होता है, क्योंकि फिक्स हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे इनकी डेथ का तो नहीं पता ना कि इन्होंने मरना कब है। ये हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो इवेंट है ये इस एज में ये पेश आ सकता है। तो बिल्कुल इनकी शादी 30 से 35 साल की एज में हो जाएगी। गार्डियन एंजल लाइन जब आपके हाथ में ये वाली लाइन होती है तो ये आपकी शादी की भी टाइमिंग का भी बताती है। जैसे मैंने इनकी टाइमिंग निकाली है 35 साल, ये जिस जगह ये ज़िंदगी की लाइन के करीब अगर थोड़ी दूर यहाँ से शुरू होगी तो आपकी शादी थोड़ी लेट होगी, और अगर ये थोड़ी ऊपर से शुरू होती यहाँ से तो फिर इनकी शादी जल्दी हो जानी थी 20-25 साल की उम्र में। लेकिन चूंकि ये यहाँ से शुरू हो रही है तो फिर 30 से 35 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी। और गार्डियन एंजल लाइन जो होती है वो ये बताती है कि ऐसे लोग फितरतन बहादुर भी होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं, ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल खौफ नहीं होता। ये कभी कभी अपनी ज़िंदगी को मौत के मुंह में भी डाल देते हैं, खतरे यानी कि ख़तरों के खिलाड़ी होते हैं जब आपके हाथ में ये गार्डियन एंजल लाइन होती है। और ऐसे लोग बाज़ दफ़ा मरते मरते बचते भी हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज बहुत ज़्यादा ना डीपली आपको जो है ना इल्म पामिस्ट्री सिखाया जाए ताकि आपको सही मानों में मज़ा भी आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की जो लकीर है इसमें मुश्किलात हैं, तो कम से कम 45-50 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मसले रहेंगे कम से कम, क्योंकि यहाँ पे इनकी तकरीबन 45-50 साल एज बन जाती है 45। तो 45 तक इनकी ज़िंदगी में ये ज़िंदगी की लकीर बता रही है कि प्रॉब्लम आएंगे, और ये इनके नुकसान की भी बता रही है एज कि एक इनका नुकसान 30-35 साल की उम्र में होगा और दूसरा नुकसान इनका 40 से 45 साल की उम्र में भी इनका नुकसान होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये राहु लाइनें जो होती हैं ये नुकसान का बताती हैं, ये जो लाइनें हैं तो बिल्कुल इनका नुकसान होगा। और ये तकरीबन 35 के करीब करीब लाजमी हो जाएगा, 30 से 35 के दरमियान। और दूसरा जो लॉस होगा इनका 40 से 45 साल की एज में भी इनका थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 से 45 वाला एज भी जो है ना वो टाइमिंग इनकी मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे आगे बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि 40-45 के बाद यहाँ से इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी और आगे अल्लाह ताला इनको फिर आसानियाँ भी देगा, खुशियाँ भी देगा, कामयाबियाँ भी देगा। और ज़िंदगी की लाइन ये इस तरीके से 2 शाखा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक लंबा अरसा बाहर के मुल्क रह के ये 70-80 साल की एज में अपने वतन वापस भी आएंगे। और यहाँ से फिर इनकी ज़िंदगी की लकीर से इनकी जो बिज़नेस की लकीर है ना, सॉरी किस्मत की जो लकीर है इसने स्टार्ट ली है, तो तकरीबन यहाँ पे इनकी एज बनती है तकरीबन 25। तो ये 25 साल की उम्र में इन्होंने बिज़नेस संभाल लिया होगा, अपना बिज़नेस कोई ना कोई इन्होंने स्टार्ट ले लिया होगा। और यहीं से फिर एक लाइन जो है इनको ये मून से शुरू हो रही है, तो यहाँ से इसने इनको फिर बैरून मुल्क ट्रैवल भी करवाया है। इस लाइन की वजह से इन्होंने सफ़र की है और ये फिर समझ लें कि 2 किस्मत की लकीरें इनकी बनी हैं। तो बिल्कुल ये 40 साल की उम्र तक ये ठीक ठाक रुपया पैसा कमाएंगे, लेकिन साथ साथ मुश्किलात भी देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये बता रही है कि ये रुपया पैसा ठीक ठाक कमाएंगे,
लेकिन ये लाइन जो होती है ये प्रदेश का बता रही है, तो ये बता रही है कि ये प्रदेश जाएंगे ज़रूर, लेकिन प्रदेश में आसानी के साथ इनको रिजक नहीं मिलेगा। प्रदेश में ये अच्छी खासी स्ट्रगल करेंगे, तब जाके ये कामयाबी हासिल करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन अगर कुछ पामिस्टिस को 35 साल की एज मानते हैं, अगर इसको 35 साल की एज मानी जाए तो 35 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा लॉस इनका ज़रूर होगा। और कुछ पामिस्टिस को फिर 40 साल की एज भी मानते हैं, तो 35 से 40 साल की उम्र के दरमियान इनका एक बड़ा लॉस हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आगे जो है वो किस्मत की लाइन थोड़ी सी मध्यम होकर चलती है, तो इसका मतलब ये है कि 40 से 50 साल की उम्र के दरमियान भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन 40 से 50 वाला ये वाला टाइम भी थोड़ा सा इनका मुश्किल होगा। हालांकि लेफ्ट हैंड ये बता रहा है कि ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे इनकी वो जो किस्मत की लकीर है वो बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे हमें राइट हैंड पे ये लग रहा है कि 50 के बाद इनकी यहाँ से फिर जो किस्मत की लकीर है ये ऊपर जाके 2 शाखा होती है, तो इनको ओल्ड एज यानी कि 50 के बाद अल्लाह ताला इनको बेतहाशा दौलत देगा। 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी आएगी और ये ज़िंदगी में आगे बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेंगे। बाकी मून का जो एरिया है वो मैं आपको बता चुका हूँ, इनका मून बड़ा बेहतरीन है। यहाँ से ज़िंदगी की लाइन भी 2 शाखा हो रही है और यहाँ से एक लाइन ऐसे किस्मत की लाइन ये बन के ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये इनको 100% बाहर के मुल्क ये वाली ज़िंदगी की लकीर भी सफ़र करवाएगी, ये वाली भी सफ़र करवाएगी। और बिल्कुल ये इस वक्त बाहर के मुल्क ही बैठे हुए हैं और वहाँ पे अभी थोड़ी सी स्ट्रगल है इनकी, क्योंकि स्ट्रगल इसलिए है ना कि यहाँ पे इनकी हमें किस्मत की लाइन यहाँ पे तो हमें स्ट्रांग मिलती है, लेकिन ये जो प्रदेश वाली लाइन है ये हमें थोड़ी वीक मिल रही है। तो ये बता रही है कि प्रदेश में इनको मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। और हालांकि इनको रोटी रोज़ी जो भी इन्होंने कमाना है प्रदेश से ही कमाना है, लेकिन वो चीज़ें इनको आसानी के साथ नहीं मिलेंगी। बिजनेस करेंगे उसमें भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर कोई ये जॉब करते हैं कुछ भी करते हैं उसमें भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दिल की लाइन की हालत आप देखिए तो दिल की लाइन जो है वो इनकी थोड़ी सी ऐसे कर्व होके फिर ये ऐसे नीचे की तरफ भी गिरती है और ये थोड़ी सी ऐसे इसमें कर्व आता है। तो इसका मतलब ये कि इनका मूड स्विंग होता रहता है, मूड इनका बदलता रहता है, इनको खुद समझ नहीं आती। कभी ये यकदम गुस्से में आ जाएंगे, कभी दिल के अंदर मायूसी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में इनके जो दिमाग की लकीर है वो बड़ी स्ट्रांग है, तो ये अपने दिमाग से काफ़ी हद तक जो है ना वो अपने दिल पर काबू पा लेंगे। लेकिन दिमाग की जो लकीर है उसमें भी थोड़ी सी आपको लहर नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले और वक्त के साथ इनकी ज़िंदगी में बदलाव भी आएगा। और ये जो चेंज आएगा इनकी ज़िंदगी में ये तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये इनकी शख्सियत में तब्दीली आएगी और ये बहुत ज़्यादा चेंज भी हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो गुस्से की वजह से ये काम ख़राब करेंगे। और ये जो लाइनें हैं ये इनको एक अच्छा टीचर भी बना देंगी, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी देंगी, और ये इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी। और ये इनकम इनको तकरीबन कह लें कि 45 के बाद ये इनको इनकम मिलेगी, 2 या 3 जगह से इनको इनकम आएगी और ये अच्छा खासा रुपया पैसा कमाएंगे और ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। अब ना इनका जो शादी की लाइनें उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, शादी की लाइनें ये बता रही हैं कि ये जो एरिया होता है ना, ये होती है आपकी दिल की लकीर, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन पहले नज़र आती है, तो जो भी इनकी पहली शादी होगी या जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी उसमें इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और वो ये वाला जो काम है ये इनका 25 साल की उम्र से पहले अगर ये किसी के साथ मंगनी करेंगे, किसी के साथ मोहब्बत करेंगे, तो वो कोई रिश्ता इनका कामयाब नहीं होगा। तो इसकी वजह से इनकी जो है ना 30 साल की उम्र तक तो इनकी शादी नहीं हो पाई। ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरा कोई भी रिलेशन नहीं बना और मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत इनकी गहरी शादी की लकीर है, तो बिल्कुल 30-35 पे जाके इनकी शादी हो जाएगी। लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये 35 साल का बता रही है, और 30 ज़्यादा से और जल्दी अगर हो तो 30 साल की उम्र में, तो 30 से 35 साल की उम्र के दरमियान इनकी शादी होगी और वो शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी। और शादी के बाद हल्की सी लाइन यहाँ पे हमें नज़र आती है ऊपर, शादी की लाइन के ऊपर भी, तो वो जब लाइन बनती है ये मुझे दूसरे इनके हाथ में नज़र आ रही थी, उसको मैं फिर आपको डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जो इनकी शादी होगी वो कामयाब होगी। और कामयाब शादी के बाद भी हमें एक हल्की सी लाइन ऊपर नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि शादी के बाद भी कोई आपको अच्छा लगता है, किसी के साथ आप मोहब्बत करते हैं
और शादी के बाद भी कोई आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है जिसके साथ आप दूसरी शादी का सोचते हैं। यानी कि इनकी एक शादी है और शादी के बाद भी ये किसी से मोहब्बत करेंगे और उसके साथ ये दूसरी शादी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा ये इनका मून का एरिया है, तो मून के एरिए पे ये जो खड़ी लाइनें हैं ये बता रही हैं कि ज़िंदगी में ये सफ़र बेतहाशा करेंगे और ट्रैवलिंग, सारी ज़िंदगी ये ट्रैवलिंग करेंगे। और ये जो एरिया होता है ये होता है आपके मरीख मनफी का एरिया। इस पे जो गहरी लाइनें इस तरह की होती है ना, ये होती हैं औलाद की लाइनें भी। तो कम से कम 2 बेटे और मे भी अल्लाह ताला इनको एक आध बेटी भी दे दे, तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां ये इनकी औलाद हो सकती है। और ट्रैवलिंग भी ये करेंगे और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। बाकी अब यहाँ पे इनके जो नाम के हरूफ हैं उनसे मैंने इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाया। डेट ऑफ बर्थ को इनकी कंफर्म नहीं है, ये मैंने इनको 1978 बस इतना याद है कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये जो मैंने 11 और 9 जो है ये मैंने इनकी हाथ की लाइनों से, एक अपनी हमारी कैलकुलेशन होती है उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये 11/9/1978 को ये इनकी बर्थ हो सकती है। लेकिन उस हिसाब से जो इनका लोशो बर्थ चार्ट बने उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये तो इनके नाम के हरूफ से है ना, पहले नाम के हरूफ से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नाम के हरूफ से इनके नाम में ये 3 दफ़ा 1 आया है। 1 जब 3 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन ऐसे लोगों के दिल में आ जाए वो निकलती नहीं है और ये बातों को दिल पे बहुत ज़्यादा लेते हैं। इनके कोई भी टेंशन वाली बात आएगी तो बहुत ज़्यादा उसको दिल पे ले लेंगे। नंबर 2 भी अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है इनके नाम के अंदर, तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, सच्चे ख्वाबों का आना, वो चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये एक रूहानी पावर रखी है। ये चीज़ आप इनको या तो अम्मी की तरफ से मिली है या अबू की तरफ से मिली है या मे बी दोनों की तरफ से मिली हो। तो नंबर 2 जो होता है ये होता है मून का। तो मून जब आपके पास होगा तो आप बड़े रोमांटिक भी होंगे, बड़े हुस्न परस्त भी होंगे, बहुत ज़्यादा आप मोहब्बत करने वाले भी होंगे और आप दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है और दिल के आप इंतहाई प्यारे इंसान होते हैं। इसके बाद अगर हम 3 देखें तो 3 भी आया है इनके जायचे में, इनके नाम के हरूफ से मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 नंबर जो होता है ये होता है जुपिटर का, मुश्तरी का। तो मुश्तरी जो होता है ये गुरु है, ये आपको ज्ञान देता है, ये आपको नॉलेज देता है। तो बिल्कुल इनके पास नॉलेज भी है, ज्ञान भी है और ये अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज है इनके पास। और ये वक्त के साथ साथ सीखेंगे भी और रूहानियत की तरफ भी आएंगे, पामिस्ट्री भी सीखेंगे, एस्ट्रोलॉजी भी सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे। इन अलूम में भी ये दिलचस्पी लेंगे। लेकिन जब 3 होता है ना, आपके जायचे में 3 2 दफ़ा आ जाते हैं तो ये मुश्तरी की जो एनर्जी है उसको डबल कर देता है, यानी कि उसके करंट को बढ़ा देता है। तो फिर क्या होगा, आप कोई भी फैसला करना हो, कोई किसी भी चीज़ पे ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा आप सोचना शुरू कर देते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, अपने आप को आप सही समझना शुरू कर देते हैं और आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं, आपसे बढ़ के कोई तेज़ नहीं है, ज़हीन नहीं है और दूसरों को आप थोड़ा सा कमतर समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी आपके रिलेशन ख़राब होते हैं। या बाज़ दफ़ा हो सकता है आपके अंदर ये चीज़ ना पाई जाए, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दें, रात को आपको नींद ना आए, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर दें। जब आपके जो जुपिटर है वो 2 दफ़ा इनकी एनर्जी, 3 की एनर्जी होती है, वो 2 दफ़ा जब आ रही होती है तो वो मुश्तरी की एनर्जी को बढ़ा देती है। अब 4 नंबर हमें इनके नाम के अंदर नहीं मिलता, तो 4 नंबर जब नहीं है, इनके नाम के अंदर नहीं है, तो इनका राहु ख़राब है। तो जब राहु ख़राब होता है तो राहु का क्या काम होता है, राहु आपको बेतहाशा दौलत भी देता है, ये आपको एक दफ़ा आसमान पे लेके जाता है और आप बेतहाशा दौलत कमा रहे होते हैं और अचानक आपका राहु ख़राब होता है और वो आपको ज़मीन पे भी पटक देता है। तो ये राहु 2 तरह के काम करता है, ज़मीन पे भी गिराता है और आसमान तक भी लेके जाता है, यानी कि बेतहाशा दौलत आपको देता भी और दौलत आपसे छीन भी लेता है। तो इनका जायचे में राहु ख़राब है, तो राहु के ख़राब होने की वजह से इनको ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। बचपन में भी इनको मुश्किलात रही हैं, ज़िंदगी में आई और स्पेशली 30-35 पे आके और 35 से 40 साल का ये जो पीरियड होगा, 30 से 40 वाला और फिर 40 से 50 वाला, इसमें इनको राहु जो है वो प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करेगा, इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी और इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 5 जब होता है, 5 होता है मरकरी का।
तो मरकरी जब आपका अच्छा होता है तो आपका अपना घर होता है, आपका बिजनेस बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब डबल फाइव होता है तो आपके बिजनेस में आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, चाहे आप गुस्से में आके काम अपने ख़राब कर लें, क्योंकि डबल थ्री जो होता है वो आपकी अच्छी एजुकेशन भी होती है। जब आपके पास जुपिटर अच्छा होता है, आपके पास अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज होता है। फाइव जब आपके पास होता है तो आप अच्छे बिजनेस माइंडेड होते हैं, अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, आप अपना घर भी बनाते हैं। लेकिन जब ये डबल थ्री या डबल फाइव हो जाए आपके जायचे में, तो फिर मरकरी की एनर्जी भी बढ़ जाती है और जुपिटर की भी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं और गुस्से में आके जल्दबाजी में फ़ैसले करते हैं और लोगों के साथ आप अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। और डबल थ्री और डबल फाइव की वजह से आपकी शादी में भी मसले बनते हैं और बाज़ दफ़ा आपकी अपने ख़ानदान वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनती और वहाँ पर भी आपके रिलेशन ख़राब होते हैं। तो ये चीज़ आती है। अब सिक्स इनके पास है तो सिक्स नंबर होता है वीनस का। तो ये मैं इनका वीनस माशाल्लाह इनके हाथ में भी बड़ा बेहतरीन है, जायचे में भी ये चीज़ आ रही है कि ये रुपया पैसा कमाएंगे, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनके पास आएंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे, मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, दूसरों की मदद भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे। सेवन नंबर भी अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। तो सेवन नंबर जो है वो रिसर्च का होता है। ऐसे लोग बड़े रिसर्च करने वाले होते हैं, बड़े स्पिरिचुअल होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये आगे बढ़ते हैं और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देता है। अब अगर हमने इनके नाम के जो, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ के जो हरूफ है उसमें इनका जो 1978 है ना, 1978, ये तो इनका कन्फर्म है। तो इस लिहाज से सेवन इन नंबर जो है, हम इधर तक आ चुके हैं। तो सेवन नंबर जो है वो इनके अंदर रिसर्च पैदा करेगा, इनके ये रूहानियत इनके अंदर पाई जाएगी, स्पिरिचुअल होंगे, ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। और नंबर 8 भी इनको मिला हुआ है। नंबर 8 होता है सैटर्न का। जब नंबर 8 आपको मिला होता है तो आप ज़िंदगी में गिरते नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें ज़रूर आती हैं, प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। जैसे इनकी 30-35 साल की उम्र में भी टेंशनें आएंगी, लेकिन ये दोबारा उठ खड़े होंगे। फिर 40-42 पे भी इनकी ज़िंदगी में टेंशनें आएंगी, दोबारा उठ खड़े होंगे। फिर इसी तरह 45 से 50 साल की उम्र में भी फिर मुश्किलें आएंगी, फिर ये उठ खड़े होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मुसीबतें, टेंशनें, परेशानियां इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी, लेकिन ये उठ खड़े होंगे और अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियां देगा। लेकिन 3, 5 या 6 के मिस होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत बढ़ती हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं। आपकी शादी में भी मसले बनते हैं, आपकी एजुकेशन में भी मसले बनते हैं और मैरिज में भी मसले बनते हैं। इनकी शादी, आपकी जल्दी जल्दी शादी नहीं होती और अगर शादी हो जाए तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला शादी में बना रहता है। और 3 और 5 के मिस होने की वजह से आपका जो बिज़नेस है वो ठीक तरीके से चल नहीं पाता। बिज़नेस में आपको स्टेबल होने में बड़ा टाइम लगता है। आप कोई भी कारोबार करते हैं तो उसमें आपका नुकसान हो जाता है, आप कोई गलती कर जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आप ज़बान आपकी बड़ी तेज़ होती है। तो तुंद और तेज़ ज़बान होने की वजह से भी आपको नुकसान होता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाती है और ज़िंदगी में मसले बनते हैं। और जो 9 होता है ये होता है मरीख का। तो अगर मरीख आपका ज़्यादा पावरफुल हो, और मरीख इनका ये मांगलिक है, तो मांगलिक जो बंदा होता है, ये मांगलिक आपने सुना होगा कि मांगलिक का ये आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा। जो हम लोग, जो पामिस्ट लोग हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, हम मांगलिक लफ्ज़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उसमें ये होता है कि आपका मरीख बड़ा पावरफुल होता है। मरीख क्या होता है? मरीख बंदे के अंदर पैदा करता है गुस्सा, ईगो, ज़िद। तो आप उस गुस्से और ज़िद और ईगो की वजह से आप इस कदर गुस्से में आते हैं कि आप अपनी शादी भी ख़राब कर लेते हैं, आप अपना बिज़नेस भी ख़राब कर लेते हैं और इस गुस्से की वजह से आपकी ज़िंदगी भी तबाह होती है, आपका कैरियर भी तबाह होता है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि अपने गुस्से पर काबू पाएँ, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। मजमूई तौर पर अगर हम इनका हाथ देखें तो हाथ इनका यही बताता है कि ये माशाल्लाह लकी इंसान है। रूहानी पावर भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है। ज़िंदगी की जो इब्तदाई ज़िंदगी है उसमें भी इन्होंने मुश्किलात देखी हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली के साथ, अपनी ख़ानदान के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखेंगे, वालदैन की खिदमत करेंगे। 24-25 साल की उम्र में यहाँ से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया है और 24-25 साल की उम्र से लेके 35-40 साल की उम्र तक ठीक ठाक ये रुपया पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसा इनके हाथ में ठहरेगा नहीं।
पैसा कहीं ना कहीं इनका खर्च होगा। फिर 35 से लेके 40 साल की उम्र में ये वाला टफ टाइम इनका होगा। फिर 40 से लेके 50 वाला ये भी थोड़ा सा इनका मुश्किल टाइम मुझे नज़र आ रहा है। तो इसमें ये रुपया पैसा तो कमाएंगे, लेकिन रुपया पैसा इनका नुकसान भी होगा। इनके 30 से लेके 50 साल वाला ये जो पीरियड है, इसमें इनको कामयाबियां तो साथ साथ मिलेंगी, दौलत भी ये कमाएंगे, लेकिन वो दौलत ये जमा नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इनका पैसा खर्च होगा और कहीं ना कहीं इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होगी, शादी इनकी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि इसी साल या अगले साल इनकी शादी हो जाएगी, लेकिन शादी में भी कुछ ना कुछ मसले, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेंगे, क्योंकि ज़रा फाइनेंशियली तौर पर जब बंदा ठीक नहीं होता, फिट नहीं होता, तो फिर आपकी घरेलू ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होती है और आपका बिज़नेस भी जब डिस्टर्ब होता है तो आपके पास रुपया पैसा भी नहीं होता, और उसी वजह से फिर आपकी घरेलू लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और आपके अपने बहन भाइयों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ भी आपके रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो आज तक मैं अपनी कोई भी वीडियो, जब से मैंने ये चैनल बनाया है, 1 घंटे से ऊपर मैं कोई नहीं गया। तो ये समझ लें कि ये एक रिकॉर्ड टूट गया। आज तक जितनी भी पुरानी वीडियो मैंने बनाई हैं, 1 घंटे की मैंने वीडियो नहीं बना सका, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 1 घंटे की वीडियो बनाने में कामयाब हो गया हूँ। और इसमें मैंने लेकिन ये कोशिश की है कि हर बात को बड़ी ही डिटेल के साथ आपको बयान कर सकूँ, ताकि आपको ठीक ठीक समझ आ सके इल्म पामिस्ट्री की। तो उम्मीद है कि आज आपको सही समझ आई हो गई। और बाकी अगर आपको लगे कि ये मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, तो ये खान साहब की फरमाइश थी कि जनाब मेरी जो वीडियो है ना वो इतनी लंबी हो कि मुझे सही समझ आए। तो खान आदमी है तो ज़ाहिर है खान आदमी को समझाने के लिए इंसान को 3 दफ़ा या 4 दफ़ा बात को रिपीट करना पड़ता है। तो मैंने इसलिए बाज़ दफ़ा कुछ बातों को बार बार रिपीट भी की है, ताकि मैं इनको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये अच्छी तरीके से ये इनको ज़ेहनशीन हो जाए। तो उसी बहाने आपको ये फ़ायदा हुआ है कि आपको मुश्किल से मुश्किल पॉइंट जो है वो आप आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कोशिश किस कदर अच्छी लगी है, किस कदर आज आपको पामिस्ट्री की समझ आई है, ये अपने कमेंट्स में ज़रूर बताने और अपनी राय का इजहार ज़रूर करने। और बाकी अगर आप लोग अपना हाथ इसी तरीके से रीड करवाना चाहते हैं, आप भी अपनी वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर जनाब लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी फुल डिटेल में वीडियो बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। और बाकी चार्जेस हैं, ये फ्री वाला काम मैं बिल्कुल कोई नहीं करता, साफ आपको बता दूं। इतनी मेहनत, इतनी खपाई फ्री में तो नहीं की जा सकती, तो बिल्कुल आपको हदिया देना पड़ेगा। और जो लोग हदिया पे कर सकते हैं वही इस तरफ रीडिंग के लिए रब्ता करें। अदरवाइज़ अगर आप फ्री में पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो वो आप यूट्यूब पे आप मेरी तो कोई 1700 के करीब मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप मेरी वीडियोस देखिए और वहीं से आप अपने हाथ को भी रीड करें। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखिए, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।